और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि गाजीपुर का अब नाम बदलने की मांग होने लगी है। बीजेपी के विधायक केतकी सिंह ने यह मांग की है, वीर महापुरुषों के नाम पर गाजीपुर का नाम रखा जाए। तो महर्षि गौतम के नाम को लेकर सुझाव भी दिया गया है। बीजेपी विधायक है केतकी सिंह, उन्होंने ये मांग की। यूपी के झांसी से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया, जहां लिव इन में रह रही एक ब्यूटिशियन का शव फंदे से लटका मिला। परिवार ने लिव इन पार्टनर पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना झांसी के सदर बाजार थाने के भगवंतपुरा इलाके की है, जहां ब्यूटिशियन मीनू की लाश फंदे से लटकी मिली। बताया जा रहा है कि मीनू पति से तलाक लेकर अपने बॉयफ्रेंड इरफान के साथ लिव इन में रह रही थी। इरफान पहले 2 शादी कर चुका है और शादी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था। इरफान ने मीनू से शादी का वादा किया था। दोनों के बीच लगभग 16 सालों से जान पहचान थी। मीनू के भाई ने हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और जांच शुरू कर दी है। और बड़ी खबर आपको गुजरात से बता दें, जहां पर सुरेंद्रनगर में हादसा हुआ, 8 लोगों की मौत की जानकारी है। दरअसल 2 कारों के बीच भीषण टक्कर हुई है और ऐसे में यह हादसा सामने आया है। एक कार के तो बिल्कुल परखच्चे ही उड़ गए। तो 2 बच्चों के साथ साथ 8 लोगों की मौत की जानकारी है। मृतकों में 5 महिलाएं शामिल हैं। और अब बढ़ते आगे, अमरोहा की रामडोल शोभा यात्रा नफरत के सौदागरों के लिए एक सबक है। हिंदुओं के साथ मुस्लिमों ने भी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहर में निकली रामडोल शोभा यात्रा ने एक बार फिर हिंदू मुस्लिम सौहार्द की मिसाल पेश की। जिले के डीएम और एसपी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं मुस्लिम समाज ने भी जगह जगह यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा जैसे जैसे नगर के रास्तों से गुजरी, मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल बरसाकर, शरबत पिलाकर और स्वागत द्वार बनाकर शोभा यात्रा का अभिनंदन किया। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जयकारे लगाते रहे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस यात्रा से न सिर्फ माहौल भक्तिमय हो गया, बल्कि शहर की गंगा जमुनी तहजीब को भी मजबूत करने में मदद मिली। देश की राजधानी दिल्ली में आज क्या कुछ हुआ है, बड़ी खबरों पर एक नजर डालिए। दिल्ली को जाम से राहत देने और ट्रैफिक को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। पीएम मोदी ने दिल्ली में 2 अहम हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। पहला द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली वाला हिस्सा और दूसरा अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकेंड। करीबन 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इन प्रोजेक्ट्स से राजधानी की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। कई इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सरकार का दावा है कि इससे दिल्ली के लाखों लोगों को फायदा होगा। दिल्ली सरकार यमुना नदी की सफाई में लगातार जुटी हुई है और इस दिशा में अब तक काफी काम हो भी चुका। इसके साथ ही दिल्ली में 660 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है, जो प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को डुबो दिया था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले कांग्रेस सरकार के दौरान हरियाणा में बिना पैसे दिए कोई नियुक्ति नहीं मिलती थी, जबकि अब सड़कों का निर्माण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। दिल्ली के मोती नगर इलाके में बाइक सवार को कुचलने वाले थार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपी ने अपनी कार से कुछ दिन पहले बाइक सवार को कुचलने की कोशिश की थी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी अमरिंदर को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बारिश के कारण कई जगह पानी भरने की शिकायतों के बाद पिछली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पूरे जनकपुरी में बरसात के दिनों में जलजमाव की भारी समस्या है। पिछली सरकार के विधायक ने इस क्षेत्र में 10 साल तक कोई काम नहीं किया, जिस कारण यहाँ समस्याओं का अंबार है। बरसात के कारण 2-2 फुट पानी भर चुका है। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण पूरी सड़क जलमग्न हो चुकी थी। Zee News।